बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं MT 644 का टॉपिक नंबर 64, जिसके अंदर हम लोग करेंगे सम मॉड्यूल 1। अब सम मॉड्यूल 1 हमारे पास क्या है ये हम लोग तब करेंगे, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए। हमारे पास एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहा है ए को, और ए हमारे पास क्या है जी, उसके अंदर हमारे पास है 0 इंक्लूड है और 0 से 1 तक वैल्यूज़ हैं और 1 इंक्लूड नहीं है इसके अंदर। एंड वी डिफाइन सम मॉड्यूल 1 ऑफ एक्स एंड वाई एज। तो हम लोग इसका सम मॉड्यूल 1 को एक्स और वाई को ऐसे डिफाइन करते हैं जी। कैसे डिफाइन करते हैं? एक्स प्लस कैरिट, एक्स कैरिट प्लस वाई, या एक्स सम मॉड्यूल 1 वाई हमारे पास किसके इक्वल होगा? एक्स प्लस वाई इफ़ एक्स प्लस वाई लेस देन होता है 1 के, और x प्लस वाई माइनस 1 इफ़ एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये चीज़ मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन अभी इसको आप लोग एक दफ़ा रीड करें। तो जी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ना समझाने के लिए हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं एक क्लॉक की। अब हमारे पास जो क्लॉक होता है जिसके ऊपर हम लोग टाइम देखते हैं, वहाँ पे अगर हम लोग अक्सर देखें तो हमारे पास 24 हॉर्स होते हैं। तो हम लोग अगर 1 बजे हमारे पास, तो हम लोग कहते हैं कि 1 बज गया। लेकिन काफ़ी सारे क्लॉक्स जो हमारे पास डिजिटल होते हैं उनके ऊपर 13 भी आता है, फिर 14 और फिर 15। मतलब अगर 1 बज गया तो उसको हम लोग कहते हैं कि 13 बज गए हैं, और फिर 2 बज गए तो 14, और 15 हो मतलब 15 बज गए तो 3। तो ये हमारे पास कैसे आता है हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास हम लोग यहाँ पे लिख दिया कि 13 को हम 1 कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं जी? हम 13 में से जब 12 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? जवाब 1 आता है। तो जब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 1 के ऊपर निडल जाती है तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास 1 हो गया। अब सिमिलरली जब यहाँ पे हमारे पास 3 के ऊपर निडल जाएगी तो 15 हो जाएगा, 12 13 14, और यहाँ पे क्या होगा? 15 होगा। लेकिन हम लोग कहते हैं कि 3 बज गए, 3 PM या 3 AM हो गया। तो क्या करते हैं हम 15 में से 12 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 3 आता है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या होती है? मॉड्यूलो होती है अंडर 12। मतलब कि ये हमारे पास मॉड्यूलो 12 के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है कि हमने जो भी टाइम देखना है, अगर वो 12 से ज़्यादा हो गया तो हम लोग उस चीज़ के अंदर से 12 को माइनस कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, और वो हमारे पास क्या हो जाएगा? टाइम आ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे उन्होंने हमें बताई हुई है कि अगर हमें एक्स सम मॉड्यूलो 1 वाई है ना हमारे पास, तो उसकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या आएंगी? अगर हम यहाँ पे ऑर्डिनरी लिए, ये वाले जो x प्लस वाई है हमारे पास ऑर्डिनरी है, मतलब कि ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स के अंदर से है, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या है कि वो ए के अंदर से बिलोंग करेंगे, और वो क्या होंगे? 0 और 1 के दरमियान होंगे, या 0 तो हो सकते हैं लेकिन 1 नहीं हो सकते, 1 से छोटे ही होंगे। तो अगर x प्लस वाई हमारे पास क्या होता है? लेस देन 1 होता है ना, 1 के इक्वल नहीं होता, तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा हम उसको ही लेंगे। यहाँ पे अगर एग्जांपल के तौर पे देखें, 1/4 प्लस 1/4, ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं? इस इंटरवल के अंदर से ही आ रही है ना। ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देखेंगे तो इसके इंटरवल के अंदर से ही आएंगी, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो आंसर निकालते हैं, तो ये देखिए 2/4, 2 1 द 2 और 2 2 द 4, 1/2। तो 1/2 क्या होता है? 0.5 होता है, और 0.5 क्या है? 1 से छोटा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हम क्या लिख देंगे? 0.1 ही लिख देंगे। हम बता देंगे कि इसका आंसर क्या है? 1/2 है तो 0.5 है, सॉरी, तो 0.5 ही इसका क्या है? हमारे पास आंसर है। लेकिन अगर हमारे पास x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे जी? देखें, अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँ, 1/2 प्लस 1/2, ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है? y की वैल्यू है, और इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? सम मॉड्यूलो कर रहे हैं 1। मतलब ये वाला प्लस आप साइन लगा सकते हैं इसके अंदर। तो ये देखें, जब हम 1 प्लस 0.5 और 0.5 1/2 प्लस 1/2 करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अब ये तो 1 के इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, और अगर ये 1 से बड़ा भी होता तो हम लोगों के पास क्या कंडीशन थी? हमने क्या करना था? उसके अंदर से -1 करना था। तो यहाँ से हमने देखे 1 में से -1 कर दिया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारे पास आंसर क्या है? 0 है। ये MCQs के अंदर भी आया हुआ था, चैनल के ऊपर वीडियो है, MT 647 का क्विज 3 था आई थिंक।
तो ये आपसे पेपर में भी वैल्यूज़ दे के पूछ सकते हैं कि आप इनका मॉड्यूलो बताएं कि क्या आता है, ठीक है। और अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाए, कोई भी एग्जांपल ले ले, 3 में से हम माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 तो इस इंटरवल के अंदर आता ही नहीं है, तो हम लोग कह देंगे कि इसका जो मॉड्यूलो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है ट्रांसलेशन मॉड्यूलो 1। ट्रांसलेशन मॉड्यूलो 1 हमारे पास क्या है, लेट ई कंटेन कर रहा है ए के अंदर, मतलब ई हमारे पास सबसेट है ए का, और ए हमारे पास क्या है 0 और 1 का सेमी ओपन इंटरवल है या सेमी क्लोज इंटरवल है, ठीक है। एंड वाई बिलोंग्स टू ए, और वाई हमारे पास क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है ए के अंदर से। वी डिफाइन अ ट्रांसलेशन मॉड्यूलो 1 ऑफ ई एस, तो हम इसका मॉड्यूलो 1 ऑफ ई एस हम कैसे लिखेंगे, ई मॉड्यूलो ट्रांसलेशन मॉड्यूलो y इज इक्वल्स टू x मॉड्यूलो, जिसको प्लस कैरेट साइन x कैरेट y भी कह सकते हैं, बिलोंग्स, और x हमारे पास जो बिलोंग कर रहा है वो e के अंदर से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे देखें x हमारे पास e के अंदर से बिलोंग कर रहा है और y हमारे पास किसके अंदर से बिलोंग कर रहा है, a के अंदर से, और e हमारे पास क्या है, सबसेट है a का, और y हमारे पास क्या है, हमारे पास सेट है, मतलब y हमारे पास सेट की वैल्यू होगी और x की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास सबसेट की वैल्यू होगी। जब हम इनको प्लस करेंगे तो वो हमारे पास क्या देगा, ट्रांसलेशन मॉड्यूलो 1, मतलब हम लोग किसी एक एलिमेंट उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं मॉड्यूलो 1 के अंदर। यहाँ पे अगर हमारे पास ये y है ना, तो हम इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं टू सम यूनिट्स नेक्स्ट ऑन दिस लाइन, और यहाँ पे एक कंडीशन याद रखिएगा कि हम इसको सिर्फ 1 यूनिट ही आगे कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करवा सकते। और यहाँ पे वो आप लोगों को बता रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल, ये वाली चीज़ जो हमारे पास x कैरेट प्लस y क्या होता है, सेट ऑफ ऑल, मतलब सेट ऑफ ऑल सम मॉड्यूलो 1, जो भी हम ऊपर सम मॉड्यूलो 1 फाइंड करेंगे उनके सेट के इक्वल होगी ये चीज़। तो हम लोग ये नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि हमारे पास जो मीररेबिलिटी होती है सेट ऑफ ऑल सम मॉड्यूलो 1 की, जब हम इसको सेट को ट्रांसलेट करते हैं y यूनिट्स के अंदर तो वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, वो इस स्केल बैक मेजर के ही इक्वल होती है। और आप लोग याद रखिएगा कि आपके पास जो भी आंसर आएगा वो 1 से लेस आएगा इसके अंदर। तो दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।